Good morning, all of you. Today's our first lesson is a animal kingdom. Mean animal की दुनिया. ठीक है जी. ओके बेटा. How well do you know the animal world? आप कितना जानते हो एनिमल की दुनिया के बारे में? To find out, choose the correct option to answer the following questions. आगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है और उस पर टिक लगानी है. ठीक है बेटा. ओके. विच ऑफ द दीज रेफर टू लेयर ऑफ फैट दैट हेल्प्स एनिमल सच एज विलारूस सील्स एंड पेंगुइन्स की वार्म. मतलब ये जो ब्लाइटर ब्लबर ये जो चर्बी की टाइप्स हैं जो इन तीनों को उनको वार्म करती है उसके शरीर को, जैसे विलारूस सील एंड पेंगुइन को वार्म रखती है. तो उसमें से जो ब्लैबर है वो जो उनकी चर्बी की टाइप है वो इन तीनों को वार्म रखती है. विच ऑफ दीज इज़ कोल्ड ब्लडेड एनिमल. इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो कोल्ड ब्लडेड है. उसमें से फ्रॉग है जो कोल्ड ब्लडेड है. Which of these is not really a bear? इनमें से कौन सा जो है सन बियर, ग्रिजली बियर एंड कोला बियर, इनमें से कौन सा जो बियर है जो रियली में बियर नहीं है पर लगता बियर है, तो वो है कोयला बियर. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज ए विच मेंबर ऑफ बिग कैट फैमिली हैज स्पेसीज कॉल्ड द इंडियन एंड द साइबेरियन. इनमें से कौन सा बिग कैट का फैमिली मेंबर है जिसे हम इंडियन भी बोलते हैं और साइबेरियन भी कहते हैं, वो है टाइगर. इनको इंडियन भी कहते हैं और साइबेरियन भी कहते हैं. विच ऑफ दीज एनिमल इज़ ए ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स यू नो दैट ये मांस भी खा लेते हैं और वो ये घास फूस भी खा लेते हैं. उनमें से जो बियर है जिनके रिच जिसे बोलते हम, वो है जो मांस भी खा लेता है और घास फूस भी खा लेता है. ठीक है. उनमें से जो पैंथर है वो मांस खाता है और डियर है वो घास फूस ही खाता है. लेकिन बीर है जो वो दोनों ही खा लेता है. मैनी एनिमल्स डील विद द हराशनेस और विंटर बाय बिकमिंग डोरमेंट और इनएक्टिव. दिस स्लीप लॉन्ग स्लीप इज़ कॉल्ड. काफ़ी जो एनिमल है जो विंटर की वजह से काफ़ी हराश हो जाते हैं, तो वो एक सुस्ती जहाँ लॉन्ग स्लीप जहाँ इनएक्टिव हो जाते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं. दिस लॉन्ग स्लीप इज़ कॉल्ड. इस लॉन्ग स्लीप को क्या बोलते हैं. हाइबरनेशन. हाइबरनेशन बोलते हैं जो लंबी नींद चला जाता है कोई जानवर, जहाँ कोई एनिमल ठंड की वजह से. और सेवंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मम्बल्स ले एग्स इंस्टेड गिविंग बर्थ. मम्बल्स मीन होता है बेटा जिनके थन होते हैं, जैसे बैफल्स और काउ, गॉट, शीप, ये मम्बल्स हैं. और उसमें से इनमें से नहीं, मतलब कौन सा जानवर है जो एग देता है इंस्टेड गिविंग बर्थ. वो बच्चे को बर्थ नहीं देता है, एग से उनके बच्चे निकलते हैं. उनमें से है मोनोस्टीमस. मोनोस्टीमस ऐसा एक मम्बल्स है जो एग देता है लेकिन वो बर्थ नहीं देता बच्चों को, मतलब सीधे तौर पे. हाउ डू यू बी एंड मॉस्क्यूट क्रिएट द लॉर्ड बजिंग नॉइस. जो बीज जैसे मक्खी और मॉस्क्यूट्स जो होते हैं मच्छर, वो कैसे आवाज़ क्रिएट करते हैं. आवाज़ तो रबिंग द लेग्स, बीटिंग द विंग्स एंड ह्यूमनिंग लाउडली. बीटिंग द विंग्स मतलब कि वो जब उनके विंग्स फड़फड़ाते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है. और नाइन्थ क्वेश्चन इज द सब्सटेंस फाउंड rhinoceros horn is found in human.
कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो गैंडे में पाए जाते हैं लेकिन वो ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं। तो वो क्या है? हेयर। गैंडे में हेयर पाए जाते हैं और वो ह्यूमन में भी हेयर पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस है। हाउ मैनी कंपार्टमेंट्स डज इन स्टोमक ऑफ काउ हैव? कंपार्टमेंट मतलब उनके कितने भाग हैं स्टोमक के, कंपार्टमेंट, और उसमें से 4 भाग होते हैं काउ में। काउ के अंदर जो स्टोमक है उनके 4 पार्ट होते हैं। विच ऑफ दीज क्रिएटर्स कैन हिप्पोपोटामस आउटरन? इनमें इन जो चीता, ह्यूमन बींग्स, एंटीलॉप्स, इनमें से किससे भागकर आगे निकल सकता है? हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा। वो ह्यूमन बीइंग से, जहाँ आदमी से वो भागकर आगे निकल सकता है, लेकिन वो चीते और हिरन, एंटीलॉप्स का मतलब ही हिरन होता है, एक तरह का हिरन की जाती है ये, उससे आगे नहीं निकल सकता। और जो 12th क्वेश्चन है फर्स्ट, आज के फर्स्ट लेसन का लास्ट है, विच ऑफ द दीज वर्ड कैन रोटेट इट्स नेक 270 डिग्री, मतलब पूरी तरह घुमा लेता है, पीछे की तरफ ले जाता है। उसमें से ऑयल है, जो उल्लू है, वो अपनी नेक पूरी तरह घुमा देता है, पीछे तक ले जाता है, यानी कि और कोई भी जानवर उसमें से नहीं कर सकता। और बच्चों इसको आप लर्न करना और ध्यान से सुनना। ओके, थैंक यू।